रूसी राष्ट्रपति ने यूरोप को भेजी धमकी, अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो रूस तैयार है। व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी आ गई सामने। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अमीर इंसान मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह बसाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इंसान ने इस धरती पर अच्छे से जिंदगी जीना सीखा नहीं है। दूसरे का हक मार कर खाना और अपनी पेट की आग बुझाने के लिए बेकसूर जीवों की हत्या करना और इसी के साथ पावर पॉलिटिक्स के चलते दुनिया के दूसरे देशों की टेरिटरी पर कब्जा करना आज इस पृथ्वी को नर्क का दूसरा रूप दे रही हैं। एलन मस्क ने हाल ही में कहा कि आने वाले सालों के अंदर वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पर मोहर लगा दी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका कोई भी इरादा नहीं है कि वो यूरोप से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर यूरोप चाहता है कि वो रूस से युद्ध लड़े तो रूस इसके लिए भी तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने आज चेतावनी दे दी है। हाल ही में रूस और यूक्रेन के हालिया हमलों पर दोस्तों एक कड़ी प्रतिक्रिया रूसी राष्ट्रपति ने दी है, जिसमें रूसी टैंकरों पर ड्रोन हमले शामिल हैं। इसे उन्होंने समुद्री डकैती करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस यूक्रेनी बंदरगाहों और उनमें प्रवेश करने वाले जहाजों पर हमले बढ़ा सकता है। अभी पिछले दिन ही ब्लैक सी के अंदर तुर्की के पास रूस की शैडो फ्लीट का एक जहाज जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और इसी के बीच मंगलवार को यूरोपीय देशों को व्लादिमीर पुतिन युद्ध की चेतावनी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि यूरोप के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप हमसे लड़ना चाहता है और संघर्ष शुरू करता है तो क्रेमलिन पीछे नहीं हटेगा। मॉस्को में पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने नाटो की सैन्य तैयारियों और यूरोप के साथ युद्ध की संभावना पर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम यूरोप के साथ युद्ध के लिए नहीं जा रहे। मैंने यह 100 बार कहा है, लेकिन यदि यूरोप अचानक हमसे लड़ना चाहे और युद्ध शुरू कर दे तो हम अभी तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पुतिन का यह बयान अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ उनकी बैठक से ठीक पहले आया, जो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति प्रयासों पर चर्चा करने के लिए मॉस्को पहुंचे थे। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन अपने रशिया की इमेज ऐसे गढ़ रहे हैं कि आपने रशिया को छेड़ तो लिया, लेकिन अब रशिया छोड़ेगा नहीं। आपकी क्या हिम्मत नाटो के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर यूक्रेन को एंट्री दो और यहां पर खतरा बनो रशिया के लिए। रशिया के पानी सिर के ऊपर से चला गया था, इसलिए उसने यूक्रेन के अंदर जंग को शुरू किया। और अब लाख शांति के प्रयासों के बावजूद भी रूस मान नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूरोप को रशिया का खतरा लगता है, वैसे ही रशिया को भी नाटो का खतरा लगता है। यही कारण है कि यह एक विवाद गहराता जा रहा है। और आज के समय में दोस्तों, इस पृथ्वी पर रहने के लिए एक संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ये ना तो यूरोपियन यूनियन अपनी गलती मानने को तैयार है और फिर रशिया तो अपनी गलती माने क्योंकि वो गलत है नहीं। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।